यूथ को नेशन बिल्डर कहा जाता है। कहा ऐसा भी जाता है कि पूरी दुनिया में जितने देश हैं सबसे ज़्यादा यूथ जो है वो इंडिया में है और काफ़ी प्रोग्रेसिव, काफ़ी अच्छी सोच रखने वाला और देश को आगे बढ़ाने वाला यूथ होता है। पर जम्मू और कश्मीर की बात करें तो पिछले कई सालों से यूथ जम्मू एंड कश्मीर का जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से डिप्रेस्ड है। लगातार उम्मीद लगाकर, कयास लगाकर अपनी नज़रें जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ देखता रहता है और काटता रहता है कि क्या कब हमारे लिए अच्छी जॉब्स निकलेंगी, कब सरकार जो है वो हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लाएगी। अपॉर्चुनिटीज़ आई, नई अपॉर्चुनिटीज़ आई सब इंस्पेक्टर के रूप में। सब इंस्पेक्टर की करीबन 800 पोस्ट इस बार जो है वो सरकार ने निकाली हैं और उसमें जो एज क्राइटेरिया जो रखा गया है वो रखा गया है 18 से लेकर 28 साल तक का। अब उसके अगर आप क्वालिफ़िकेशंस देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से सरकार ने जो एक फ़ैसला लिया है वो कहीं ना कहीं यूथ फ्रेंडली नहीं हो पा रहा और उसका फ़ायदा जो है वो जिन यूथ को लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जिन बच्चों को लेना चाहिए वो फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि एज क्राइटेरिया रखा गया है 18 से 28 और जो एलिजिबिलिटी है, जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो मिनिमम रखी गई है ग्रेजुएशन। जम्मू और कश्मीर में अगर आप जम्मू और कश्मीर के हालातों से, हर चीज़ से अच्छे से वाकिफ़ हैं तो जम्मू और कश्मीर में एक जो नॉर्मल व्यक्ति है, कोई भी जो स्टूडेंट है वो 21 साल में मिनिमम जो ग्रेजुएशन है वो पूरी करता है। कई बार तो उससे भी 1-2 साल ज़्यादा, क्योंकि वेदर कंडीशंस कई जगहों पर ऐसी है, कई जगहों पर दुर्गम इलाके हैं, टोपोग्राफी यहाँ की इस तरह की है जहाँ पर 3 साल में एक बच्चे के लिए ग्रेजुएशन पूरी कर पाना भी काफ़ी बार मुश्किल हो जाता है। और उसी बीच जब इस तरह की पोस्ट निकाली गई हैं उसमें अब बच्चे जो एस्पेरेंट्स हैं, जो सब इंस्पेक्टर एस्पेरेंट्स हैं, वो ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि जेकेएसएसबी द्वारा ये जो नोटिफिकेशन निकाली गई है इसमें एक बदलाव किया जाए। और इसमें बदलाव करना क्यों ज़रूरी है इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। दरअसल अगर हाल ही में जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी हो तो 21.6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू और कश्मीर का बताया गया है। मोरओवर उसमें ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स और पीएचडी स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि जम्मू एंड कश्मीर में पढ़े लिखे लोग तो बहुत ज़्यादा हैं पर यहाँ पर पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड यूथ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हाल ही में जो स्टूडेंट्स, जब से ये एसआई सब इंस्पेक्टर की नोटिफिकेशन निकली है तब से ही जो एस्पेरेंट्स हैं वो कभी एक दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, दे आर रनिंग फ्रॉम रोड टू पिलर्स, और हर जगह पर उन्होंने जो है वो दरवाज़ा खटखटा लिया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी जो इस समय केंद्र में सरकार बनाकर बैठी हुई है या फिर जम्मू और कश्मीर के नेता जो हैं, इसके अलावा अपोजिशन पार्टी ने सब जगहों पर दरवाजे खटखटा लिए बट कहीं से कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही। उम्मीद की किरण सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जेकेएसएसबी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, ताकि वो इनके लिए कोई इस तरह का फैसला सुनाए कि 18 से लेकर 28 साल तक का जो एज ग्रुप है उसे बढ़ाकर कुछ ज़्यादा साल, 3-4 साल, 5 साल जो है वो बढ़ाए जाएं, ताकि जो यहाँ का अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको एक फेयर चांस जो है मिल सके। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि फेयर चांस, एज रिलैक्सेशन मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि दिस इज नॉट एज रिलैक्सेशन। अगर आप क्राइटेरिया देखें तो 18 साल में कोई भी बच्चा जो है वो ग्रेजुएट नहीं होता है, तो ऑलरेडी 3 साल आप आसानी से उसको दे सकते हैं किसी भी एस्पेरेंट को जो कि ग्रेजुएट होगा। तो ये एक बड़ी चीज़ आपको देखनी होगी। वहीं अगर हम बात करें तो 5 दिन, करीबन 4 दिन अब रह चुके हैं, नवंबर 10 को इसकी जो भर्तियां हैं उसकी एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगी और 1 महीने 10 दिसंबर तक इन एप्लीकेशंस चलेंगी। और अब सिर्फ 4 दिन जब बचे हैं तो ये सारे एस्पेरेंट्स जो हैं वो नज़रें गड़ा कर बैठे हैं जेकेएसएसबी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के उनके ट्विटर हैंडल खंगालते रहते हैं, उन पर एप्लीकेशंस भेजते रहते हैं, ग्रीवियंस सेल में डालते रहते हैं ताकि इसको एक रिविजिट किया जाए, इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को और इस एज क्राइटेरिया को कम से कम किया जाए। अप्रैल 2021 से लेकर सितंबर 2021 तक करीबन 7% के आसपास जो आपका रेट है, 8% के आसपास जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ा है, यानी कि 13% था और अब 21.6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो चुका है। तो किस तरह से, कितनी तेज़ी से अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रेजुएट्स की अगर हम बात करें, पोस्ट ग्रेजुएट्स की बात करें, पीएचडी होल्डर्स की बात करें
द मोर यू आर क्वालिफाइड द मोर यू हैव चांसेस ऑफ गेटिंग अनएम्प्लॉयड। ये इस तरह की स्थिति जम्मू और कश्मीर में भी बन चुकी है, क्योंकि हर साल जो युवा है वो ग्रेजुएट हो रहा है। हर साल नए नए जो बच्चे हैं वो पढ़ाई अपनी कंप्लीट करने के बाद ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे लिए जॉब्स निकलेंगी। अब सरकार यहाँ पर तर्क देने की कोशिश करती है कि हमने कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लाई हैं, इन्वेस्टर्स लाए हैं, जिसकी वजह से अब जॉब सीकर की बजाय जो एस्पेरेंट है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो जॉब गिवर बने। उसके लिए कई सारी स्कीम्स आई हैं, जैसे मुमकिन स्कीम है, तेजस्विनी स्कीम है, कई सारी स्कीम्स आई हैं। अलग अलग देशों से दुबई के साथ एक एग्रीमेंट किया गया है। जम्मू कश्मीर में कई सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो आ रहे हैं। कुछ दिन पहले होम मिनिस्टर अमित शाह ने क्लेम किया था कि 12,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जम्मू और कश्मीर में आई है और अगले साल तक 55,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जम्मू और कश्मीर में आएगी। ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं, बट एक उम्मीद होती है कि फेयर चांस एटलीस्ट एक बच्चे को मिले, एक एस्पायरेंट को मिले, ताकि वो जाकर एक फिर अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेल कर पाए, और जब उसको मौका मिले तो वो तैयार हो अपने देश के लिए सेवा करने के लिए। सब इंस्पेक्टर की अगर हम बात करें तो पुलिस में सर्व करना एक एस्पेरेंट के लिए सिर्फ इतनी बात नहीं है कि वो एम्प्लॉयमेंट चाहता है, बट ये भी चाहता है कि वो जम्मू और कश्मीर के लोगों की सुरक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए 2400 घंटे तत्पर रहे। हमने देखा है हाल ही में कई सारी किलिंग्स हुई हैं, जिसमें कि कश्मीर में हमने देखा सब इंस्पेक्टर जो प्रोबेशन में थे उनकी जो है वो निर्मम हत्या कर दी गई। एक इंस्पेक्टर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। कई सारे ऐसे पुलिस पर अटैक जो है लगातार होते रहते हैं। बावजूद इसके जब अनएम्प्लॉयड यूथ आपका ये उम्मीद लगाकर बैठा है कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए वो फॉर्म भरे, अपनी अनएम्प्लॉयमेंट तो दूर करेगा, बट साथ ही साथ जम्मू और कश्मीर की तरक्की के लिए, यहाँ की सुरक्षा के लिए वो मेहनत करना चाहता है, वहाँ आप उसको अपॉर्चुनिटी उस तरह की नहीं दे पा रहे हैं। वहीं अगर बात करें, जो तर्क दिया जाता है कि लगातार इन्वेस्टमेंट आ रही है, यूथ यहाँ का खुश है, तो सबसे पहले जो सरकार के दावे हैं उसको कहीं ना कहीं ये जो रिपोर्ट है वो झूठा ज़रूर बतलाती है। 21.6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट। साथ ही साथ अगर हम देखें 8,000 पोस्टें कुछ देर पहले क्लास 4th के लिए JKSSB ने जो है वो निकाली थी, और उनमें 5.4 लाख लोगों ने, आप फिर से आंकड़ा सुनिए, 5,40,000 लोगों ने इसके लिए आवेदन भरा था। यानी कि कितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू और कश्मीर में है, जिसकी वजह से क्लास 4th की जॉब के लिए उन्हें अब इतने ज़्यादा रिक्रूटमेंट जो एप्लीकेशंस हैं वो रिसीव हो रही हैं। इसमें से कई सारे वो स्टूडेंट्स थे जिनकी एप्लीकेशंस बाद में रिजेक्ट हुई, क्योंकि जो क्राइटेरिया रखा गया था वो मैक्सिमम 12th रखा गया था, और ग्रेजुएट्स वाले, पोस्ट ग्रेजुएट वाले, PhD वाले, MPhil वाले, इन सब ने फॉर्म्स भरे थे, जिसके बाद रिजेक्शन भी हुई। आप खुद देखिए कितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कितने ज़्यादा लोग कयास लगा कर बैठे हैं। क्योंकि अगर बात करें स्टार्टअप्स की, तो ज़रूर सरकार अपने पैरेलली उस पर काम करती रहे, बट एटलीस्ट जो क्राइटेरियाज रखे जा रहे हैं, जो एलिजिबिलिटी है, क्योंकि नए अगर कोई भी फॉर्म निकलता है उसके लिए एलिजिबिलिटी अगर है तो वो बच्चों को एटलीस्ट, एस्पेरेंट्स को एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी बराबर मिले, इसके लिए वो लगातार दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। और अब इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि शायद लीगल हायर भी वो ले रहे हैं, शायद सरकार पर कुछ इस तरह की वो कोशिश करेंगे कि सरकार को मनाए जाए या उनसे बात की जाए, एटलीस्ट उनको मौका दीजिए, वो अपनी बात रखें। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने के लिए फेयर अपॉर्चुनिटीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा देनी होंगी। जो जॉब्स निकल रही हैं, ज़रूर जो है आप पूरी तरह से कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उन बच्चों को मिलें, एस्पेरेंट्स को मिलें, और वो जॉब सीकर्स की बजाय जॉब गिवर बने। हम भी इस तरह की एक माहौल जम्मू कश्मीर में चाहते हैं, बट जब तक वो उस तरह का माहौल नहीं बन पाता है, तब तक हमें ये देखना होगा कि फेयर चांस क्या उन एस्पेरेंट्स को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसके अलावा डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो पिछले साल तक 3 लाख से ज़्यादा लोग ग्रेजुएट्स और PhD होल्डर्स जो हैं वो वहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुके थे। यानी कि सब लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, चाहे वो क्लास 4th की हो या सब इंस्पेक्टर की हो या फिर कुछ और हो। अगर बाकी किसी भी, अगर ये माने सरकार का, या अगर SSB का तर्क ये है कि जो एक एम्प्लॉई है जो सब इंस्पेक्टर बनेगा वो फिट नहीं होगा अगर उसकी एज ग्रुप जो है वो 28 के पार चला जाता है, तो आपको बता दें कि KPS के लिए, JKPS के लिए और अगर IPS के लिए भी एज क्राइटेरिया 32 हो सकता है, उससे 35 तक चला जाता है। तो क्यों सब इंस्पेक्टर्स के साथ ऐसा किया जा रहा है, वो एस्पेरेंट्स लगातार पूछ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार कुछ उनके फेवर में फैसला दे, एज क्राइटेरिया को एक बार रिविजिट करे, उनसे बात करे, उनके तर्क सुने, और उसके बाद अगर सरकार को लगता है कि एक सही फैसला, सही डिसीजन होगा, उनके फेवर में होगा, तो प्लीज़ इस
को एक बार फिर से रिविजिट कीजिए और जल्द से जल्द इसमें एक अच्छी खबर जो है वो एस्पायरेंट्स को मिले। दीजिए इजाज़त फिलहाल के लिए। मुझे में साहिल शर्मा को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप यूँ ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।